गाइज नमस्कार, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम मुथूट फाइनेंस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस एज ए ग्रुप कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड इसकी सब्सिडरी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो गाइज अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसका प्राइमरी बिजनेस है वो गोल्ड लोन का है। मुथूट होमफिन लिमिटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इसका प्राइमरी बिजनेस है, ये इसकी 100% सब्सिडरी है। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो माइक्रो फाइनेंस को देखती है, इसमें 70% जो स्टेक है वो मुथूट फाइनेंस का है। मुथूट मनी लिमिटेड है वो व्हीकल फाइनेंस करती है एंड 100% सब्सिडरी है। एंड मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड है वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस करती है, ये भी इसकी 100% सब्सिडरी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी ब्रांच नेटवर्क्स देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसमें 1% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। Q1 से Q2 में हम देखें तो ग्रुप ने जो अपनी ब्रांच नेटवर्क है उसमें कंसोलिडेशन दिखाया है। Q1 में 5443 ब्रांचेस थी एंड अभी 5439 के आसपास है। अब ग्रोस लोन असेट्स देखें तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के 5,51,468 के आसपास है। फ्रेंड्स ये डाटा मिलियंस में है। मुथूट होम फिन का 16,405 मिलियन, बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस का 33,544 मिलियन, मुथूट मनी लिमिटेड के पास 2,815 मिलियन, एशिया एसेट फाइनेंस 5406 मिलियन, टोटल 6,09,188 मिलियन की ग्रोस लोन असेट्स है वो ग्रुप के पास है। तो फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देखते हैं तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अच्छी ग्रोथ इसमें दिखाई है 17% की, लेकिन मुथूट होम फिन इंडिया लिमिटेड का हम देखते हैं इसमें 15% डी ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है उसमें भी 25% की अच्छी ग्रोथ है, अच्छा मार्जिन ये लेके चल रही है। वहीं मुथूट मनी लिमिटेड है वो 39% की डी ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। वहीं एशिया असेट फाइनेंस है उसमें 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस की जो लोन असेट्स है वो 90% है, इसकी सब्सिडरी है उनकी अगर परसेंटेज टर्म में हम लोन असेट्स देखें तो वो 10% है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है मुथूट फाइनेंस का वो 99% है, जबकि इसकी सब्सिडरी का 1% है। तो हमारे लिए देखने वाली बात है कि सब्सिडरी में ये पैसा बर्न कर रही है या आगे आने वाले टाइम में वहाँ से ग्रोथ भी आएगी, तो ये हम बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हम प्रॉफिट देख रहे हैं कंपनीज का। फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में 9712 मिलियन की प्रॉफिट था एंड अभी 9940 मिलियन के आसपास है। वहीं मुथूट होमफिन का हम प्रॉफिट देखते हैं तो 5 मिलियन से कम होके 2 मिलियन हुआ है। वहीं मुथूट इंश्योरेंस का देखते हैं तो 43 मिलियन से बढ़ के 48 मिलियन। बेल स्टार में भी थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं मुथूट मनी लिमिटेड का देखें तो 9 मिलियन के आसपास है। मुथूट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम देखते हैं इंडिया के 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में मुथूट फाइनेंस की प्रेजेंस है। इसकी लगभग 4600 प्लस ब्रांचेज है, 26,000 प्लस एम्प्लॉयज इसके अंडर काम कर रहे हैं। इसकी गोल्ड ज्वेलरी एज ए सिक्योरिटी हम देखें तो 178 टन के आसपास है। 2 लाख प्लस कस्टमर को ये हर डे सर्व करती है। अब डिविडेंड पे आउट की बात करें तो हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 15 में 60% के आसपास जो फेस वैल्यू है उसका डिविडेंड पे आउट कर रही थी एंड अभी हम देख रहे हैं कि 200% के आसपास अपनी फेस वैल्यू का डिविडेंड आउट कंपनी कर रही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो अभी 21% के आसपास है, यानी जो डिविडेंड परसेंटेज है वो कंपनी ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ा रही है। अब देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पहले इसका साउथ में ज़्यादा बिजनेस था, लेकिन अभी ये ऑल ओवर इंडिया में अपनी जो ब्रांच नेटवर्क है उनको एक्सपेंड कर रही है। कंट्री की जो टोटल 65% गोल्ड स्टैक है वो इसका रूरल इंडिया में है एंड रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। फ्रेंड्स ये डिजिटली भी अपने आप को बिल्कुल एक्सपेंड कर रही है। इसका ग्रोथ लोन अंडर असेट मैनेजमेंट देखें तो Q1 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एंड ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं इसका गोल्ड लोन अंडर मैनेजमेंट देखें तो 5,46,000 मिलियन के आसपास है एंड ग्रोस लोन जो टोटल है वो 5,51,000 है, यानी जो इसका कोर फोकस है वो गोल्ड लोन पे है। यहाँ गोल्ड लोन असेट अंडर मैनेजमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 13 से देखें तो इसका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग डबल हो चुका है।
गोल्ड ज्वेलरी जो एज ए सिक्योरिटी रखी होती है उसमें भी बिल्कुल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम इसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफाइड देखते हैं तो ईस्ट में मार्च 13 में 5 के आसपास था एंड अभी 9 के आसपास है। वहीं वेस्ट में 11 थी एंड अभी 19 है। नॉर्थ में 19 थी एंड अभी 22 है। साउथ में फ्रेंड्स इसका जो 65 था उसको कम करके इसने अभी 50% किया है। तो जो रीजन स्पेसिफिक रिस्क है उसको बिल्कुल कंपनी ने कम करने की कोशिश की है। एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच हम देखते हैं तो वो भी बिल्कुल इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। अब हम इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं फ्रेंड्स। तो मार्च 20 में 42% था। मार्च 20 में आरबीआई ने गाइडलाइन भी दी थी कि कंपनीज को अपना मार्जिन कम रखना है, लेकिन फिर भी 42% के आसपास कंपनी ने मेंटेन रखा था। तो बिल्कुल ये सेफ्टी को ध्यान में रख के चल रही है। जहां बैंकों ने मार्जिन को कम किया था वहीं मुथूट फाइनेंस ने 42% के आसपास रखा था। तो ये गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को बिल्कुल ध्यान में रख के अपने मार्जिन को डिसाइड करती है। नंबर 21 में देखें तो 27% मार्जिन ये लेके चल रही है। एंड बोरोवर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी मार्जिन 39% के आसपास है। यहाँ हम ग्राफ में इंटरेस्ट इनकम देख रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल बढ़ रही है। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देखें तो क्वार्टर फर्स्ट में 12.93% था एंड अभी 13.46% के आसपास है, जो कि बिल्कुल बढ़ रहा है। एवरेज लोन असेट्स पे रिटर्न हम देखते हैं तो वो भी बिल्कुल अट्रैक्टिव हमें नज़र आ रही हैं। मार्च 13 में 4% के आसपास थे, जो अभी 8% के आसपास है। इंटरेस्ट इनकम का ग्राफ हम देखें तो लगातार इंक्रीजिंग मोड पे है। वहीं अदर देन इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो भी बिल्कुल बढ़ रही है। अब हम इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कंपनी बिल्कुल कम कर रही है। मार्च 13 में जहां इसके 4.08% के आसपास टोटल खर्चा आता था वो अभी कम करके इसने 3.92% कर लिया है। प्रॉफिट यहाँ हम देख रहे हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो हम देखें तो वो भी बिल्कुल परसेंटेज वाइज बढ़ रहा है। टायर 1 में 26.26 था जून क्वार्टर में एंड अभी 26.66 है। वहीं टायर 2 में कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो कम हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बुक वैल्यू पे पर शेयर भी बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बिल्कुल बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे मुथूट फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं। हाँ, इसकी सब्सिडरी ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट कंपनी का ज़्यादा स्टेक है वो अपनी सब्सिडरी में इसने नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स इसकी जो सब्सिडरी हाउसिंग फाइनेंस है वो अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट जैसे जैसे गवर्नमेंट का पुश है वो हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे आएगा तो बिल्कुल वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो बिल्कुल मुथूट फाइनेंस है वो अपनी बेट इस पे करके चल रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।